नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोग अलग अलग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सिलाइन फीचर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द सिलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के बारे पर और इंडिया के अंदर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे पर। अब जो टॉपिक है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल के टाइम पे हम लोग बनेंगे लॉयर्स और जजेस और हम इसी के आसपास प्रोफेशंस पर काम करेंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया पर जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है और कोर्ट्स की जो हायरार्की है वो किस तरीके की है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आज की वीडियो पर हम लिटरली इन चीज़ों को समझेंगे। अभी तक मैं वीडियो बिना वाइट बोर्ड या बिना कुछ यूज़ करे बना रहा था, बट मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आए कि अगर मैं ब्लैक बोर्ड या कुछ यूज़ कर पाऊँ तो दैट वुड बी गुड। इसलिए मैं अभी इस वीडियो से आई एम प्लानिंग टू यूज़ दिस वाइट बोर्ड वाला चीज़ और इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड अगर हम लोग इसको इन टेक्स्ट पेपर में लिख करके समझेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी, जब हम लोगों ने बात करी थी गवर्नमेंट की और सेपरेशन ऑफ पावर की। तो हम लोगों ने कहा था कि जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग 3 विंग्स पे डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये विंग्स कौन कौन से थे? ये थे आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। हमने इन्हीं 3 फंक्शंस पर हम लोगों ने डिवाइड किया था, राइट। हम लोगों ने हम लोगों की गवर्नमेंट को डिवाइड किया था, मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर की, हमने कहा था हम लोग जो हमारा लीगल सिस्टम होगा उनको इन 3 पोर्शन पर डिवाइड करके रख देंगे। ये पोर्शन थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के बारे पर। जो जुडिशरी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और इसकी हम लोगों की लाइफ पर इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस ब्रांच की। इस एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ को एग्जीक्यूट करना। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ को बनाना। तो इसने लॉ बनाया, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब इन दोनों के काम के बाद जो दिक्कतें निकल करके आई, वो सारा काम जो होता है वो गवर्न करती है जुडिशरी। वो सब काम जुडिशरी के अंडर निकल करके आता है। तो टॉकिंग जुडिशरी क्या है? जुडिशरी गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जो डील करती है लॉ के इंटरप्रिटेशन से। जो इसका मेन काम है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस। जुडिशरी का जो मेन काम होता है वो होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं लॉ के इंटरप्रिटेशन की, तो लॉ का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हो रहा है इस बात को समझना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अलग अलग मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है। आई होप कि मैं इसकी भी एक वीडियो बाद में बना करके दिखाऊं। मैंने वैसे एक वीडियो बना करके अपलोड करी है, उस प्लेलिस्ट का नाम होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। वहाँ मैंने जितने भी बेसिक होते हैं इंटरप्रिटेशन के उसके बारे में चर्चा मैंने शायद वहाँ करी है, ना करी हो तो आई विल प्लान टू मेक वीडियोज़ ऑन दिस। अलग अलग रूल्स होते हैं, लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचिफ रूल और बहुत सारे अलग अलग ये क्या कहते हैं इनको, मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं, लॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं, जिसे आप बोल सकते हो नॉक्टर रिसोर्सेस, एजुजडम जेनेरिस, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुजडम जेनेरिस क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कार, बस, ट्रेन, टांगा, है ना, अगर मैं ऐसे वर्ड यूज़ करना शुरू करूँ तो इसके बाद जो वर्ड निकल करके आएंगे वो इनसे सिमिलर होने चाहिए। तो ये एजुजडम जेनेरिस का रूल होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की, तो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि जो लिखा है उसको फॉलो करो। अगर लिखा है अ ब्लैक क्रो, तो अ ब्लैक क्रो का मतलब काला कौवा ही होगा। तो अब कॉमा लगा दो तो अ ब्लैक क्रो, मतलब फिर वो जो कॉमा का पर्पस होगा, जो जहाँ यूज़ हो रहा है उसको आप उसकी तरह पढ़ करके समझोगे, जो लिखा है उसको इंटरप्रेट कर दोगे। अगर आप बात करो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की, तो उसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करे। जैसे सपोज अगर लॉ में लिखा है कि पार्क के इस गेट के बाहर गाड़ी पार्क करना मना है और आप गाड़ी यहाँ जा करके पार्क कर दो। अब आप बोलो कि मैं गेट के बाहर तो गाड़ी पार्क करी ही नहीं, गेट यहाँ पर को था, मैंने गाड़ी यहाँ पार्क करी, पर
कोर्ट कह सकती है कि जो उसका मतलब था वो ये था कि इस बिल्डिंग के आसपास गाड़ी पार्क मत करो। अगर कोर्ट उसको ऐसे इंटरप्रेट कर दे, गोल्डन रूल हो जाता है, ठीक है। अगर कोर्ट कहे कि हाँ गेट ये है, गेट के ठीक आगे पार्क करना, ये लिटरल रूल हो जाएगा। तो अलग अलग रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के। जुडिशरी इन रूल्स को यूज़ करती है कि वो लॉस को इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या है? लॉस को इंटरप्रेट करना, और जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है लॉ को इंटरप्रेट करना, ठीक है। उसके अलावा जुडिशरी क्या काम करती है? अब ए और बी हैं, ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम भी है जुडिशरी का, ठीक है। जुडिशरी का दूसरा काम है इस लॉ को रिजॉल्व करना। उसके अलावा जो जुडिशरी होती है वो कभी कभार सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है, जुडिशियल एक्टिविज्म का काम करती है, ठीक है। तो जब जुडिशरी ये सब काम करती है तो वो कहीं ना कहीं आकर के जस्टिस को एडमिनिस्टर करने का काम कर रही है। अगर जुडिशरी को लगता है कि सरकार प्रॉपर वे में आकर के परफॉर्म नहीं कर रही है तो ये तरीके हैं जिससे जुडिशरी जस्टिस को एडमिनिस्टर कर देती है। तो जुडिशरी का बेसिक फंक्शन क्या है? लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करना, लॉ को इंटरप्रेट करना, और जुडिशियल एक्टिविज्म को के साथ ला करके डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। जुडिशरी एक्ट्स एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन बना बैठा है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर को एक्सीड करके डेमोक्रेसी को कहीं खत्म ना कर दे। ये उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। अब ये पॉसिबल कब है? अगर हमने जब बात करी थी सेपरेशन ऑफ पावर की, जो मॉन्टेस्क्यू का कंसेप्ट था कि इन तीनों को सेपरेट करो, अगर कहीं भी जुडिशरी के ऊपर इन लोगों के एक्शन से जुडिशरी कहीं ना कहीं अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो जुडिशरी विल नेवर बी इंडिपेंडेंट। एंड अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो उसका रिपरकशन क्या होगा? अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो रिपरकशन ये होगा कि जो आपकी डेमोक्रेसी है वो खतरे में निकल करके आ जाएगी। जब तक डेमोक्रेसी आपकी इम्पार्शियल नहीं है तब तक कोई भी कंट्री का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे इंडियन जुडिशरी की, कि इंडियन जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट कब होगी? जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दो के दो ऑर्गन्स जुडिशरी के काम पर इंटरफेयर ना करें। अगर जुडिशरी के काम पर इंटरफेयर करने लगेंगे ये ऑर्गन्स, जुडिशरी विल नेवर बी इंडिपेंडेंट। तो पहला तरीका क्या है? पहला चीज़ है कि इन दोनों को जुडिशरी के काम से कम्प्लीटली सेपरेट कर दो। दे शुड नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। उसके अलावा सेकंड क्या है कि जुडिशरी का जो ऑर्डर्स पास होंगे, जितने लॉस बनाएगी कोर्ट, जो ऑर्डर्स पास होंगे जुडिशरी से, ये ऑर्डर्स को कम्प्लीटली माना जाए। अगर ना माना जाए तो कंटेम्प्ट में पनिशमेंट दी जाने का प्रोविजन होना चाहिए, और कि जुडिशरी के जो ऑर्डर्स है उनको रिस्पेक्ट मिले और बाकी ऑर्गन्स उसके ऑर्डर को टाल ना सके। अब जुडिशरी ऑर्डर देती है किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को कि आप सपोज कुछ काम करो, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी उस काम को करने से मना कर देती है, तो क्या होगा? कोर्ट की कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कोर्ट की बात नहीं मानेगी तो इनको पनिशमेंट मिलेगी, इनको जेल जाना पड़ सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है। तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो इनको पनिश करे और उनको अपने ऑर्डर्स को एडमिनिस्टर करवाए, ठीक है। और तीसरा पॉसिबल कब है? जब आप जजेस को फ्रीडम दोगे। जब जजेस के पास फ्रीडम रहेगी अपना काम अच्छे से करने के लिए बिना किसी बाहर के सोर्स के प्रेशर के, तभी जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट रह पाएगी, वरना आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने बात करी इंडियन जुडिशरी की, कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और हमने पिछली वीडियो पर जहां हम लोग सैलाइन फीचर्स की बात कर रहे थे, हम लोगों ने बोला कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? अपने आप में बनी हुई एक जुडिशरी है। तो इंडियन जुडिशरी इज द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड। अगर मैं एक पिरामिड बनाता हूँ तो दिस इज लाइक इंडियन जुडिशरी, ठीक है। इंडियन जुडिशरी को आप एक पिरामिड से रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कैसे, पिरामिड का क्या लॉजिक है? तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि इंडियन जुडिशरी का जो पिरामिड का लॉजिक है वो क्या है। तो जो पिरामिड का टॉप है, ये जो पोर्शन पिरामिड का टॉप का पोर्शन है, आप बोल सकते हो कि ये पोर्शन है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो सेकंड, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट मान लो, ये जो सेकंड है ये है आपका हाई कोर्ट। उसके बाद आ गए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स। बेसिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह के भी हम खत्म करते हैं, सेशन कोर्ट पे हम नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी।
ये इंडिया के अंदर जुडिशियल सिस्टम इस तरीके से फंक्शन होते हुए निकल करके आता है। ठीक है, एक सेकंड में ज़्यादा नीचे आगे शायद, ये हम लोगों का कंसेप्ट निकल करके आ गया। तो अब पहले हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो हमारे टॉप ऑफ द चेन हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट important body, judicial body in the country, because this is also the custodian and the guardian of constitution. इसका काम है कि हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, इसका मेजर फंक्शन सुप्रीम कोर्ट का ये है। अब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी डिसीजन निकाल करके देगा ये रहेंगे बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट। आर्टिकल 141 अगर आप पढ़ोगे तो हमने जब बात करी थी प्रेसिडेंट्स की तो हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, जो उनके ऑर्डर होते हैं, दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द कंट्री। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सारे निकल करके आते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है? आप एक वर्ड सुनते होगे, उसको हम बोलते हैं कोलेजियम। जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस का एलिवेशन होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर, तो ये काम कोलेजियम करता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करने का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट है और होने को प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, बट जो नाम सजेस्ट करते हैं, जो उस नाम को फॉरवर्ड करते हैं, वो काम कोलेजियम का होता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वो काम करता है। उसके अलावा अगर किसी जज का ट्रांसफ़र करना हो, वो काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी हाई कोर्ट के, जैसे सपोज छत्तीसगढ़ का बिलासपुर हाई कोर्ट है और उत्तराखंड हाई कोर्ट है, इनके पास अलग अलग केस निकल कर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बिलासपुर हाई कोर्ट से मुझे उत्तराखंड हाई कोर्ट पर वो केस भेज देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट वो काम भी कर सकती है। और तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी हाई कोर्ट से या किसी लोअर कोर्ट से उसको मैटर अपने पास बुलाना है, तो वो काम भी ईजिली कर सकती है। ठीक है, वो किसी भी कोर्ट से अपने पास मैटर बुला सकती है या किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को मैटर शिफ्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी इन द कंट्री। यहाँ तक का आई होप क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे को, विच टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट। तो बात करेंगे कि हाई कोर्ट क्या होता है। हाई कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट विद इन अ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की अपेक्स कोर्ट है, तो हाई कोर्ट अपने स्टेट का अपेक्स कोर्ट है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल पर है और वो उत्तराखंड का अपेक्स कोर्ट है। तो वहाँ से जो ऑर्डर पास होगा पूरे उत्तराखंड के ऊपर बाइंडिंग होगा। वैसे दिल्ली का दिल्ली के ऊपर बाइंडिंग होगा, बिलासपुर का छत्तीसगढ़ के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो जहाँ का जो कोर्ट होगा, जहाँ का जो हाई कोर्ट होगा, वहाँ का अपने जुरिस्डिक्शन पर, अपने स्टेट के अंदर वो हाई कोर्ट हमेशा विल बी द अपेक्स कोर्ट इन द स्टेट। बट हाई कोर्ट के ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द एंटायर नेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक का भी बात क्लियर होगा। अब हाई कोर्ट का काम क्या हो सकता है? हाई कोर्ट, जैसे हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट केसेस सुन सकता है। अब बात जब हम करेंगे जुरिस्डिक्शन की, तब हम जाकर के डिटेल पर समझेंगे। बट हाई कोर्ट बेसिकली लोअर कोर्ट से अपील सुन सकता है। हाई कोर्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जिनकी अपील निकल करके आएगी, वो अपील हम हाई कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिट इशू करने का काम हाई कोर्ट के पास पावर दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आर्टिकल 32 के अंदर है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर है। हाई कोर्ट पिटीशन सुन सकता है। 5 टाइप की रिट्स होती हैं, आपने क्लैट में पढ़ा होगा, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंट, सर्चुटरी और प्रोहिबिशन। 5 टाइप की रिट पिटीशंस होती हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटीशंस को, इन रिट्स को इशू कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक स्टेट के अंदर कोई अगर केस निकल करके आता है, तो सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उस स्टेट के जितने भी मैटर्स होते हैं उसको अपने अंदर लेके देख सकती है। और उसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स होते हैं आपके, ट्राइब्यूनल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, स्मॉल कॉज कोर्ट हो गए, जितने कोर्ट्स नीचे हैं उन कोर्ट्स के ऊपर सुपरिंटेंडेंस का काम करती है, उनको मैनेज करती है कि जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, कौन उसका जैसे डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, मतलब प्रमोशन से लेकर के बाकी जितनी चीज़ें निकल करके आती है, एग्जाम कंडक्ट कराना जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए, वो सारे काम हाई कोर्ट के अंदर रहते हैं विद इन द स्टेट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम थर्ड फॉर्म ऑफ कोर्ट पर, जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब हम आएंगे और बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं? अब जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे आगे चल करके, तो सीआरपीसी बात करता है एक स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करने की। तो जैसे सपोज ये एक स्टेट है, इस स्टेट्स को आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ बन गए। तो इस एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा और इस हाई कोर्ट की अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं, अलग बात है, बेंचेस हो सकती हैं, नॉट ब्रांचेस, बेंचेस।
एक इस हाई कोर्ट की अलग अलग बेंचेस हो सकती हैं, पर हर स्टेट पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जो इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट होगा। ठीक है, हर स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ये इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट होगा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इसका काम क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने केस निकल करके आते हैं उन केस को सुनना, पहला काम तो वो होता है। जैसे एक स्टेट के अंदर जो केस निकल करके आते हैं हाई कोर्ट सुन सकता है, देश के अंदर जो केस निकल करके आता है आ सकता है सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, बट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो केस निकल करके आ सकते हैं, आई एम सॉरी, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, अब उसके अलावा जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो सीआरपीसी बात करता है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को भी अलग अलग सब डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो, सब डिवीजन 1, सब डिवीजन 2, सब डिवीजन 3, सब डिवीजन 4। आपने एक डिस्ट्रिक्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ आप 4 अलग अलग कोर्ट्स खोल सकते हो, तो इन सब डिवीजन से जो अपील निकल करके आएंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन अपील को भी सुन सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आप बोलते हो, क्योंकि अभी हम क्रिमिनल सिविल साइड में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्रिमिनल चले जाओगे तो हम सेशन कोर्ट बोलते हैं, बट तब तक समझने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब इस डिस्ट्रिक्ट के जितने सब डिवीजन होंगे उन सब डिविजनल कोर्ट होगा, और सब डिविजनल कोर्ट की जितनी अपील्स निकल करके आएंगी या लोअर कोर्ट की जितनी अपील निकल करके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन सब अपील्स को भी सुन सकता है। ठीक है, और हमने जैसे बोला था कि जो क्रिमिनल केस निकल करके आते हैं तो क्रिमिनल केस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है, इसको उस टाइम पे हम बोलते हैं सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद लास्ट में क्या बचा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें आप लोगों के छोटे मोटे कोर्ट्स निकल करके आ गए, जैसे स्मॉल कॉज हो गए, सिविल कोर्ट्स हो गए, छोटे छोटे कोर्ट स्मॉल कॉज कोर्ट्स कहते हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट है, स्मॉल कॉज कोर्ट, किसी का 1000 रुपये का कुछ का नुकसान हो गया, किसी ने 5000 रुपये का रेंट नहीं भरा, छोटे मोटे केसेस जो होते हैं वो स्मॉल कॉज कोर्ट पर जाते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर फॉलो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं लॉज की, हमने लॉ को डिवाइड किया था, जब हम लोगों ने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की, हमने कहा था हम लॉ को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। लॉ कुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, पब्लिक प्राइवेट, हमने सब डिवाइड किया था, बट अभी हम वहाँ ना जा करके हम डिवाइड कर रहे हैं लॉ को सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर। ठीक है, आप मैटर्स को 2 उसमें डिवाइड कर सकते हो, सिविल और क्रिमिनल पर, तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो जो मैटर आपके सिविल लॉ के होंगे, जहाँ पर को इंसान के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट ही मैटर्स को लेता है सिविल लॉ की जब आप बात करते हो, बट मैक्सिमम टाइम जब आपस में 2 लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट निकल करके आता है, ए और बी की, कोई रेंट को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, तो सिविल नेचर की डिस्प्यूट निकल करके आते हैं, जहाँ सिर्फ 2 इंडिविजुअल पार्टीज अफेक्ट हो रही होती हैं, तो उन मैटर को सुनता है सिविल कोर्ट। ठीक है, वो मैटर्स आर गवर्न बाय सिविल कोड। बट वहीं पर को अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसको आप बोलते हो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, और उसको उस समय सुनता है सेशन कोड, और उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं दे आर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। हम लोगों ने इन सब बारे में हम लोग एक बार में बात कर चुके हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली मोटा मोटा कोर्ट का एक रुख देख लिया कि कैसे हमारे देश के अंदर कोर्ट बनी है। सुप्रीम कोर्ट, इसको फिर पिरामिड फॉर्म में बना करके दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आई आपकी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कोर्ट्स को इन क्लासिफिकेशन पर, इन कैटेगरीज पर डिफरेंशिएट और डिफाइन करके रख दिया है। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ इंडिया में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का। तो एट टॉप है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट जा सकती है, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर का डिसीजन निकल करके आ जाएगा, दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज। इसके बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं, जो आ गया वो आ गया, दैट इज इट, एंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पर को सारा काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन की। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। ज्यूरिसडिक्शन, तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है, जैसे लेट अस से आप और मैं टेनिस का गेम खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल टेनिस बॉल को मारा, वो मेरी टेबल पर आई, मैंने मारा, आपकी टेबल पर आई, आपने मारा, मेरी टेबल पर आई। तो जो बॉल जिसकी टेबल पर है वही मार सकता है। अगर आप पेन है तो यूज़ करते हैं ना, ये आपका टेबल टेनिस का
टेबल है, तो आप ए हो मैं बी हूँ, ये बॉल है, बॉल आपके पास है तो आपने मारी, बॉल मेरे पास आई, जब बॉल मेरे पास है तो बॉल को मैं मारूंगा, बॉल आपके पास आएगी, आप मारोगे बॉल मेरे पास आएगी। तो बॉल जिसके पास है वो बॉल को मार रहा है, ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडा। तो जिसके पास बॉल होगी वो बॉल को मार सकता है। तो जुरिस्डिक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जिस जगह पर को, जिस हिसाब से जहाँ पर वो केस निकल करके आ रहा है, उस कोर्ट के पास पावर है कि वो उस मैटर को सुन सके, ठीक है। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, तो अलग अलग टाइप के जुरिस्डिक्शन होते हैं। तो जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की, अगर आवाज़ आ रहा हो तो हम अबिट सॉरी, लोग बहुत बोलते हैं, कुछ कर नहीं सकते, हॉस्टल में रहता हूँ तो नथिंग कुड बी डन अबाउट इट। बट जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, ठीक है। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के, तो हम आर्टिकल 131, 133, 136, 143 इनको हम देख सकते हैं। ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं जुरिस्डिक्शंस की, ठीक है। इनको आप अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो इनको आप खोल के पढ़ सकते हो कि किस टाइप के जुरिस्डिक्शन होते हैं, कैसे जुरिस्डिक्शन होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे सिस्टम गवर्न होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की, इसको अगर मैं कैटेगराइज करूँ, क्योंकि अभी आप आगे चल करके इन सब चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ोगे, इसलिए भी आपके ये इतनी नीट का नहीं है। बट जब हम लोग जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को हम लोग 3 पार्ट पर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेकंड है आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कहाँ चला गया ये, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और तीसरा हम बोल सकते हैं वो है अपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो हम लोगों ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के 3 टाइप के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं और इनके आर्टिकल्स में ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब होता है वो जुरिस्डिक्शन जहाँ पर को पहली बार आप केस फाइल कर रहे हो। अब जैसे सपोज मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, मेरा आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 ने जो राइट दे रखे हैं, अगर वो वायलेट हो जाए तो मैं सीधे जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे राइट वायलेट हो गया। मैं जा सकता हूँ बिकॉज मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया अंडर आर्टिकल 32। जब मैं 32 पर सुप्रीम कोर्ट पर आ रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार उस मैटर को देख सकती है। इसके अलावा लेटेस्ट से कि अगर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के बीच पे कोई डिस्प्यूट हो जाए, या उत्तराखंड या दिल्ली के बीच पर कोई डिस्प्यूट निकल करके आ जाए, या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई डिस्प्यूट निकल करके आ जाए, तो जो मैटर्स होंगे वो मैटर्स डायरेक्टली पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। सिंपल एज दैट। अगर कोई भी मैटर का डिस्प्यूट निकल करके आएगा तो सीधे उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ या दिल्ली या जो भी स्टेट है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। दिस इज ऑल्सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि पहली बार जो केस फाइल हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट पर हो रहा है। अब पॉसिबिलिटी है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारा देश है, इंडिया का किसी एक स्टेट के ऊपर कोई डिस्प्यूट निकल करके आ जाए, जैसे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए जीएसटी के, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर एक केस कर देगा कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है। तो ये जो मैटर है ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मैटर है और ये कहाँ फाइल होंगे? सुप्रीम कोर्ट पे। दिस इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम आएंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर। आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? कभी कभार जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनका ये लीगल क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दे या कोई स्टेट लॉ बनाने वाली है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्वालिफाई कर दे, मतलब क्लैरिफाई कर दे, तो वो सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो प्रेसिडेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, कभी केस के नाम में आएगा इन री। जब ये इन री वर्ड निकल करके आएगा तो आप समझ जाना कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पर को प्रेसिडेंट ने
सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि क्या लीगल ग्राउंड होगा, कैसे इसको सॉल्व करा जाएगा, क्या चलेगा, इसकी यहाँ पर को बात करी जाती है। तो ये आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जैसे इंद्री दिल्ली केस, इंद्री, अलग अलग टाइप के केस आपको सुनने को मिलेंगे। जहाँ पर कोई वर्ड इंद्री निकल करके आ जाएगा, समझ जाना कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। और तीसरा हमने क्या बोला था, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट का मतलब क्या है, अपीलेट से आप मतलब निकाल सकते हो अपील से। हाई कोर्ट से आपका केस आप हार गए तो आप हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। जब ऐसे कंडीशन पे आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो उसको आप बोलोगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो अपीलेट भी सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। तो ऐसे करके अब मैटर और सिस्टम चलते रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3 टाइप के जुरिस्डिक्शंस होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक का आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के हम लोगों ने जुरिस्डिक्शंस को समझ लिया। हम लोगों ने बोला सुप्रीम कोर्ट इज दी टॉप कोर्ट इन द कंट्री, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, और फिर हम लोगों ने बात करी जुरिस्डिक्शन की, जहाँ हम लोगों ने बात करी 3 टाइप की जुरिस्डिक्शन की, जो था आपका ओरिजिनल, एडवाइजरी और अपीलेट। आगे चल करके आप इन सबको बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे। तो अगर हम बात करें कि जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने बात करी थी कि जस्टिस को एडमिनिस्टर करना। उसके लिए हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट देखा कि कैसे जस्टिस एडमिनिस्टर होता है। जब आपको लगता है कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट से अप्रोच करते हो और कोर्ट से रिलीफ मांगते हो, तो कोर्ट क्या कर रहा है, आपको जस्टिस एडमिनिस्टर कर रहा है। उसके अलावा कभी कभार कोर्ट को लगता है कि यार सरकार तो काम कर नहीं रही है, हमें कुछ देखना पड़ेगा। जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कोई लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। लिव इन के ऊपर कोई लॉ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। वैसा ही एक टाइम पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई लॉ नहीं था। आज के टाइम पे हम लोगों के पास एक एक्ट है जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जिसे हम पॉश एक्ट बोलते हैं। बट उस टाइम से कुछ टाइम पहले ये एक्ट हमारे पास नहीं था। तो उस टाइम पे क्या चलती थी, विशाखा गाइडलाइंस। एक केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो विशाखा गाइडलाइन चला करती थी। तो गाइडलाइन जो थी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कभी कभार लॉ बना भी देता है, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या है, दे प्ले एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं आकर के हमारे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अगर लेजिस्लेचर को ऐसा लॉ बनाता है या एग्जीक्यूटिव को ऐसा ऑर्डर पास करता है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंफ्रिंज हो रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर डिमीन हो रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट आकर के उस लॉ को, उस ऑर्डर को, उस ऑर्डिनेंस को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके खत्म कर देगा। सुप्रीम कोर्ट प्लेस द रोल ऑफ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अलावा हम बात जब करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके जो मेन राइट है फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि आपको ये गारंटी कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। आप देश की बात, आप गवर्नमेंट की बात क्यों मानते हो, कि गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट कर रही है। किस पे प्रोटेक्ट कर रही है, इन राइट्स के लिए प्रोटेक्ट कर रही है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हम सब हड़ताल करने बैठे होते, हम गवर्नमेंट को हटा चुके होते, फेंक चुके होते। हमारे पास एक संविधान है जहाँ हम लोगों के राइट्स दे रखे हैं, हम लोग उन राइट्स को मानते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये हमको आश्वासन दिलाता है कि सुप्रीम कोर्ट हमको ये आश्वासन दिलाता है कि हम लोग इन राइट्स को मान रहे हैं, इन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के इन राइट्स की बात करते हैं तो उस केस पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस केस पर हम लोग दिखा रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट इनको प्रोटेक्ट करके हमको रेमेडी देगा। अगर जो हमारे गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो इन राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट आकर के इन राइट को हमें दे करके हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुपरवाइजरी फंक्शन प्ले करता है। हाई कोर्ट क्या करता है, सुपरवाइजरी फंक्शन प्ले करता है। किसके ऊपर, लोअर कोर्ट्स के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट करेगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है। कि जो इनका फंक्शन हो रहा है, क्या ये कोर्ट अपने फंक्शन ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को भी जो चेक करेगा, वो कौन चेक करेगा, वो चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हमने बात करी थी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, तो एडवाइजरी फंक्शन भी आप ले सकते हो। उसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो सुप्रीम कोर्ट को अपना काम चलाने के लिए अपने क्लर्क्स, अपने लोग चाहिए होते हैं, राइट। तो जब इसकी बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या प्ले करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्ले करेगा, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, जजेस को हायर करेगा, क्लर्क्स को हायर करेगा। जो उसका सेक्शन होगा जहाँ पर वो केस फाइल करोगे आप जा कर के, जो उसकी मशीनरी होगी, जो वहाँ का वर्कफोर्स होगा, उनको कौन हायर करेगा, उनको कोर्ट हायर करेगी। तो ये कोर्ट यहाँ क्या कर रही है, यहाँ कोर्ट प्ले कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, तो ये कोर्ट का अगला काम है। ठीक है, उसके अलावा हमने एक बात करी थी डिस्प्यूट की, स्टेट के और स्टेट के डिस्प्यूट निकल करके आ जाए तो फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने का जो काम कर रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ठीक है, उसके अलावा कभी कभार अगर कोर्ट को लगता है कि कोई इंक्वायरी करनी पड़े, जैसे अभी हमने बात करी थी विकास दुबे के इनकाउंटर की पिछली वीडियो पर, तो अगर हम विकास दुबे के इनकाउंटर की बात करते हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर किया जा रहा है, तो उस केस पर सुप्रीम कोर्ट होगी वो इंक्वायरी बैठा सकती है कि एक जज होंगे वो जाकर के इंक्वायरी को हेड करेंगे और उनके अंदर इंक्वायरी होगी और पता लगाया जाएगा कि क्या कोई इलीगल एक्ट करा गया है, लॉ को फॉलो करा गया है, नहीं करा गया है। तो ये अलग अलग प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, तो हम जुरिस्डिक्शन को उसके अलावा भी इन डेप्थ समझ सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं, हमने बात करी थी अभी तक सिंपल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की, वैसे हाई कोर्ट का भी काफ़ी हद तक सिमिलर जुरिस्डिक्शन होता है। हल्ला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मेरे हाथ पे कंट्रोल करना नहीं है। तो जब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, हमने एक बात करी थी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की, तो वैसे ही हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। बट जब हम बात करते हैं सीपीसी की, विच इज़ योर सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, जब हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली 4 टाइप की जुरिस्डिक्शन की बात करता है और इन 4 को समझेंगे। पहला है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, वो जुरिस्डिक्शन था हाई कोर्ट का। अब ये सिविल केसेस का, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनमें कैसे केस फाइल होता है वो। ये आ गया आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फिर निकल करके आ गया आपका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। और लास्ट निकल करके आया आपका अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि 4 टाइप के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, अपीलेट। अब जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की, तो वो क्या होता है कि मैटर क्या है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, फैमिली लॉ का, फैमिली का मैटर है, रेंट का मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मैटर है, किस चीज़ का मैटर है, तो उसके हिसाब से अलग अलग कोर्ट्स बनी बैठी हैं। तो जिसका मैटर होगा उस कोर्ट में जाकर केस फाइल करोगे। ऐसे जुरिस्डिक्शन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप किस चीज़ के ऊपर जजमेंट मांगने के लिए आ रहे हो, किस चीज़ के ऊपर इंसाफ मांगने के लिए आ रहे हो। ठीक है, वो आपको होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। फिर आता है आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, लेट अस से ये एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट बी, और आपका जो केस क्राइम होता है वो लेट अस से यहाँ कहीं पर को हो जाता है। ठीक है, इस बाउंड्री के पास। तो अब केस कहाँ लेकर जाओगे, आप ए के पास लेकर के जाओगे या बी के पास लेकर के जाओगे। तो अब वो चेक करने का जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको आप बोलते हो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, किस टेरिटरी के ऊपर वो केस हो रखा है। लेट अस से एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, तो अलग अलग स्टेट्स हैं, और ए ने बी को एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, तो बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और ए को कम्युनिकेशन दे दी। अब बाद में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत निकल करके आती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो अब केस अब कहाँ फाइल करोगे, किस टेरिटरी पे केस फाइल करोगे, दिस इज योर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, दिस इज योर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फिर आते हैं हम थर्ड टाइप के जुरिस्डिक्शन पर, जो बात करते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की। यहाँ पर को आपके आ गए पैसे, जहाँ पर को पैसों की बात कर दो वो हो गया आपका पेक्यूनरी। पेक्यूनरी मतलब होता है मॉनिटरी, पैसे, जहाँ पैसे लेकर के आ जाओ वो आएगा आपका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब लॉ के हिसाब से सारे मैटर को सेम कोर्ट नहीं सुन सकती। अब अगर मैटर 100 रुपये का कोई डिस्प्यूट निकल करके आ रहा है, लेट अस से मैंने एक जूस की बोतल खरीदी जिसकी कॉस्ट MRP 25 लिखा था, दुकानदार ने मुझसे 30 रुपये ले लिए,
सिंपल मैटर होता है कि आप दुकान पर गए, दुकान पर 25 रुपये की बोतल है बट दुकानदार आपको 30 रुपये की वो बोतल बेच रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कभी कंडीशन निकल करके आ जाए तो उस केस पर क्या होगा, उस केस पर आप जाओगे स्मॉल कॉस्ट कोर्ट पर, आप ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच के हाई कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि पैसे का जो वैल्यू है बहुत ना के बराबर है। तो ऐसे जुरिस्डिक्शंस को हम बोलते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस। और लास्ट में हमने अपीलेट की बात करी थी कि जब अपील की बात आती है, आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाते हो इसके ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड होकर के, ऐसे जुरिस्डिक्शंस को हम बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, आई होप जुरिस्डिक्शन वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम जो कोर्ट की हायरार्की है उसको ना इन डेप्थ समझ लेते हैं कि कोर्ट की हायरार्की कैसी है, कोर्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप पर हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद अब आप आ जाओ डिस्ट्रिक्ट पर। तो अब आप यहाँ दो पार्ट पर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको मुझे अब लिखना पड़ेगा ऐसे करके हो, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं वरना। सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट के बाद आप कोर्ट को दो पार्ट पर डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास देखो कुछ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कुछ है सिंपल सिटीज़। तो जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पर को जो कोर्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। और जहाँ पर कुछ आपकी सिंपल सिटीज़ होती हैं वहाँ आप बोलते हो डिस्ट्रिक्ट स्लैश सेशन कोर्ट। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। अब यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या तो आपका मैटर सिविल होगा या आपका मैटर क्रिमिनल होगा। ये तो ऑप्शन है ना कि या आपका मैटर सिविल होगा या आपका मैटर क्रिमिनल होगा। वैसे इसी में यहाँ पर भी आप डिवाइड कर सकते हो सिविल क्रिमिनल। ठीक है, जब आप सिविल की बात करते हो तो सिविल के नीचे यहाँ पर वो क्या आता है सिविल कोर्ट्स, और उसके बाद नीचे आते हैं स्मॉल कॉस्ट कोर्ट। तो सबसे पहले आपका जो सबसे छोटा कोर्ट होगा, अगर बहुत छोटे मोटे मैटर हैं, पेटी मैटर्स हैं, 1000 रुपये के, 5000 रुपये के, 10,000 रुपये के, बहुत छोटे छोटे मैटर्स, रेंट नहीं दिया, सब्जी में पैसे ज़्यादा मांग लिए, छोटे मोटे बहुत छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, आप जाओगे स्मॉल कॉस्ट कोर्ट पर। अगर थोड़े थोड़े मैटर बड़े निकल करके जाएंगे तो आप पहुंच जाओगे सिविल कोर्ट पर। यहाँ पर को अब थोड़े बड़े आपके डिस्प्यूट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत निकल करके आ गई, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, तो हाई कोर्ट चले जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिए, प्रॉपर्टी में देने के प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत निकल करके आ गई, 5 लाख का मैटर है, आपने मैकबुक खरीदी, मैकबुक ख़राब दे दी। जब पैसे जहाँ बढ़ गए, पैसे आपके 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपये चले गए, वो उसके ऊपर चले जाओगे तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो जाती है। जब आप क्रिमिनल साइड की बात करते हो तो यहाँ पर को आती है आपकी सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट जब आप बात करोगे क्रिमिनल मैटर्स की तो जो आपका टॉप कोर्ट होता है वो होता है आपका सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट के बाद आकर जो नीचे बैठता है वो बैठता है आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होती है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, और यहाँ पर को बैठते हैं आपके चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ आपके बैठते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और उसके बाद अगर आप बहुत छोटे मैटर्स पे आ जाओ, जैसे यहाँ पनिशमेंट ज़्यादा है, या जो पनिशमेंट का स्कोप आ गया वो ज़्यादा आ गया, यहाँ पर को अपीलेट मैटर्स और बड़े मैटर्स चले गए सेशन कोर्ट पर। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चले गए मैटर्स जहाँ पर को आप 7 साल तक जेल डालने की बात कर दो। ठीक है, 7 साल की जेल, कुछ फाइन। और अगर आप सबसे नीचे चले जाते हो तो आपके पास आ गया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो आ गया आपका लास्ट पे। तो यहाँ पर को आ गया आपका MM। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस साइड में आके बात करो, या हम हमारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात अगर आप बात करते हो यहाँ इस एरिया पर, तो यहाँ पर को दो मैटर फिर निकल करके है, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, तो सिविल में आ गए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ आया आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जैसे हमने बात करी थी ना
कि एक स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड करा, एक डिस्ट्रिक्ट को हमने फिर सब डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड करा, तो ये आ गया आपके डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड के बाद आ गए आपके सब डिविजनल कोड्स, सब डिविजनल कोड्स या सब कोड आपको बोल सकते हो, सब डिविजनल कोड्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप चले जाओ तो फिर आपका प्रिंसिपल कोड आ जाए, प्रिंसिपल जज कोड आ जाती है, प्रिंसिपल जज, सिविल जज कोड, प्रिंसिपल जज। फिर आ गए आपकी मुंसिफ कोड, मुंसिफ मजिस्ट्रेट जहाँ पर होते हैं, मुंसिफ कोड। तो ये आपकी स्मॉल कॉस्ट कोड की तरह ही एक्टिविटी निकल करके आती है। अगर आप क्रिमिनल साइड की आकर के बात करते हो तो क्रिमिनल साइड में क्या निकल करके आता है आपका सेशन कोड, सेम सेशन कोड। फिर CJM की कोड निकल करके आती है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो CJM के साथ साथ यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। और आप नीचे आ जाओ तो JM सेकेंड क्लास, ठीक है। तो ऐसे करके आपने कोड को डिवाइड कर रखा है। अगर मैं एक छोटा सा लास्ट में आपको बना करके दूँ, छोटा सा हायरार्की, इस हम कोशिश करेंगे कि हम इस एरिया पर सब खत्म कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट में आ गए आपके यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज और सिंपल एरियाज। यहाँ पर जो सिंपल एरियाज निकल करके आगे, यहाँ इनको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर ही मैटर दो टाइप के हो सकते हैं, या मैटर सिविल होंगे या क्रिमिनल होंगे, सिविल या क्रिमिनल। सिविल आएगा तो यहाँ पर को आएगा आपका एक सिटी का सिविल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, और कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉज, स्मॉल कॉज कोर्ट। अगर क्रिमिनल मैटर निकल करके आएगा तो सेशन कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, यहाँ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठेगा, और लास्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, छोटे मैटर्स। वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या निकल करके आएगा, सिविल और क्रिमिनल। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर को अगर बड़ा आएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ बैठेगा डिस्ट्रिक्ट जज। उसके आगे नीचे आ गया आपके सब डिविजनल कोर्ट। सब डिविजनल कोर्ट में आपको कौन बैठेगा, सिविल जज, सीनियर सिविल जज, ठीक है, सीनियर सिविल जज। फिर यहाँ पर को आ गया आपका प्रिंसिपल जज। फिर यहाँ पर को आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ जज या जूनियर सिविल जज। और क्रिमिनल साइड में आ जाओ तो यहाँ पर को आएगा आपका सेशन कोर्ट। फिर नीचे आ जाएगा आपका JM फर्स्ट क्लास और CJM, और नीचे आ जाएगा आपका JM सेकेंड क्लास, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों ने कोड की हायरार्की बना रखी है। तो ये बेसिकली क्या फॉर्म करता है, ये बेसिकली फॉर्म करता है एक पिरामिड, राइट। तो हमारा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है जो हमारा कोड्स फॉलो करती है। तो आई होप आपको कोर्ट का हायरार्की समझ में आई हो कि सुप्रीम कोर्ट टॉप है। सुप्रीम कोर्ट का जो देखो, जो नीचे के कोर्ट है ना, इनकी अपील ऊपर के कोर्ट में हो सकती है। जितने नीचे के कोर्ट होंगे अपील कर करके ऊपर पहुंचेंगे, और अपील करने के ऊपर पहुंचने के बाद लास्ट में यहाँ आकर के मैटर खत्म हो जाएंगे। ऐसे करके अपील चलती है ऊपर की तरफ। तो ये हायरार्की है, कहाँ आप मैटर फाइल करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन जुरिसडिक्शन। हो सकता है कुछ मैटर सीधे यहीं फाइल हो रहे हो, कुछ मैटर यहाँ फाइल हो रहे हो, कुछ मैटर यहाँ फाइल हो रहे हो, कुछ मैटर यहाँ फाइल हो रहे हो। वो डिपेंड कर रहा है जुरिसडिक्शन के ऊपर, कितना पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन क्या है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन जुरिसडिक्शन, कोर्ट का कहाँ क्या हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे आगे के कंसेप्ट्स की, जैसे कि लीगल रिसर्च, और इन सब की तरफ हम जा करके लीगल मेथड्स को हम कल परसों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम हम नहीं यूज़ करेंगे, 4 वीडियो बना करके हम विल फिनिश दिस ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना, ठीक है। कुछ कमेंट क्वेश्चंस वगैरह हो तो यहाँ पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो। मेरा जो यूज़र नेम है वो है @the_Vibhor तिवारी, ठीक है। या मुझे आप DM करें, क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछने हो तो प्राइवेटली यहाँ पूछ सकते हो। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।